अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी दोनों की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें बारंबारता दी हुई होती है ना, यही उसकी विशेषता होती है। और जो व्यक्तिगत श्रेणी हमने पढ़ा पहले इंडिविजुअल सीरीज, उसमें क्या होता है, उसमें बारंबारता नहीं दी हुई। तो पहचान सबसे बड़ी यही है कि अगर बारंबारता दी हुई है तो आप उसको समझिए कि खंडित श्रेणी है। और अगर वर्गांतर दिया है, वर्गांतराल दिया हुआ है, तो समझ में आ ही जाता है कि ये हमारी सतत श्रेणी है। ठीक है, तो चलो इसका एक उदाहरण लिखो। एक साइड में लिख लो मजदूरी, एक साइड में लिख लो आवृत्ति। इधर लिख लो मजदूरी और इधर लिख लो आवृत्ति। तो मजदूरी में लिखो 10, 15, 18, 20, 25। 10, 15, 18, 20, 25, 26, 30। अब आवृत्ति लिख लो, यानी 10 रुपए पाने वाले कितने लोग हैं? 18 लोग। और 15 रुपए पाने वाले 12, 14, 16। 12, 14, 16, 13, 10, 6। 13, 10, 6। 15 लोग हैं, 15 रुपए कमाने वाले 12 लोग हैं। 14, 18 रुपए कमाने वाले 14 लोग हैं। 20 रुपया कमाने वाले 16 लोग हैं। 25 रुपए कमाने वाले 13 लोग हैं। 26 रुपए कमाने वाले 10 लोग हैं। 30 रुपये कमाने वाले 6 लोग हैं। ये बारंबारता दी हुई है। अब हमें करना क्या है, एक कॉलम और बना दो इसमें, एक कॉलम और बना दो। इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, संचयी बारंबारता। सुना हो, पढ़ा हो, है ना? तो संचयी बारंबारता बना लेते हैं। सर ये सवाल सबसे ज्यादा भी आता है, ये सवाल सबसे ज्यादा आता है इंटरव्यू में। तो अब इसको क्या करेंगे, संचयी बारंबारता बनाने के लिए पहले इसको लिखेंगे 18 का 18, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 18, 12, 20। अब उसमें 14 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 44। अब 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 60। 13 जोड़ देंगे, 73 हो जाएगा। 10 जोड़ देंगे, 83 हो जाएगा। 6 जोड़ देंगे, 89 हो जाएगा। तो टोटल जो लोग हैं, टोटल जो लोग हैं वो 89 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा ये भी निकला है कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमें वही देखना है कि ये पहले तो हाँ एक तरफ ये भी देखना चाहिए, ये किस में होना चाहिए, आरोही या अवरोही एक क्रम में होना चाहिए। तो भूल गए थे भले, लेकिन ये सही क्रम में है ना। तो हमें ये पहले तो सही क्रम में लगाना पड़ेगा। और अगर मान लो ये हमारा 20 होता तो हमको 20 ले जाना पड़ता है यहाँ, तो उसके साथ जो बारंबारता होती है उसको भी हमें वहाँ रखना पड़ता। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो अब हमें ये देखना है 89 का मतलब हुआ कि कितने लोग हैं? 89, यानी n कितना है? n हमारा n कितना है? 89 है। और 89 सम है या विषम है? विषम है ना। तो हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? n = n + 1/2। ठीक है, अब n हमारा कितना है? n हमारा है 89 + 1/2, कितना हो गया? 90/2 =
पहुंच के हम इसको स्मॉल m लिखना शुरू कर देते हैं। ये हो गया हमारा स्मॉल m 45। अब कैपिटल M अब निकलेगा। अब हम इसको संचयी बारंबारता में देखते हैं कि जो 45 आया है वो कौन से संचयी बारंबारता में है। तो 44 में तो है नहीं, 60 में है ना, क्योंकि इससे एक ये कम है। किसमें आया है ये? 60 में आया। 45 60 में शामिल है ना, तो 60 के सामने कौन सा है? 20 है ना। तो ये जो 20 है यही हमारा क्या हो गया? m = 20। यही जो 20 है वही हमारी माध्यिका है। ठीक है, तो माध्यिका हमारी कौन सी निकल आई? 20 रुपये। 20 रुपये मजदूरी रुपये में थी, तो ये हमारी 20 रुपये निकल आई। ठीक है ना, यहाँ किसी कंफ्यूजन है कोई?